दवा ना काम करे कोई तो मर्ज बन जाए, दवा ही जब मर्ज बन जाए तो क्या कीजिए। नमस्कार, वक्त हो चला है पंचलाइन का और मैं हूं प्रताप सिंह आपके साथ। जयपुर से लेकर दिल्ली तक आज देश भर में मेडिकल स्टोरों पर ताला लटका है। हालांकि सरकारी मेडिकल स्टोर और कुछ मेडिकल एसोसिएशंस के हड़ताल में शामिल ना होने से कुछ राहत जरूर मिली है। बावजूद इसके भी कुछ जगहों पर मरीजों के परिजन दवाओं के लिए भटकते नजर आए। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ने इस हड़ताल का ऐलान किया है। केमिस्ट संगठनों के आरोप हैं कि ई फार्मेसी और इंस्टेंट मेडिसिन डिलीवरी एप्लीकेशंस बिना स्पष्ट नियमों के काम कर रहे हैं और इसके चलते छोटे मेडिकल स्टोर्स का कार्य प्रभावित है। AIOCD ने यह भी कहा कि यह सिर्फ व्यापार बचाने की लड़ाई नहीं है, बल्कि दवा की सुरक्षा और मरीजों की भी सुरक्षा का एक बड़ा मुद्दा है। और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले तारुफ में उन सभी का आपसे करवाऊं। मेरे साथ अमरीश कौशिक जी हैं, जो कि अध्यक्ष हैं केमिस्ट एसोसिएशन के। बहुत स्वागत है अमरीश जी। और जोधपुर से संवाददाता गिरीश मेरे साथ बने हुए हैं। भरतराज चौधरी राजधानी जयपुर से मेरे साथ बने हुए हैं। और कुछ ही देर में विवेक विजयवर्गीय मेरे साथ जुड़ेंगे, स्टेट प्रेसिडेंट हैं, जो कि प्रादेशिक दवा विक्रेता समिति के। सबसे पहले स्टूडियो से मेरे साथ अमरीश जी जुड़े हुए हैं। अमरीश जी, पूरा देशव्यापी ये आंदोलन, हड़ताल चल रही है। मेडिकल जो दुकानें हैं वो बंद हैं और जो मरीजों के परिजन हैं वो दवा के लिए भटकते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आपकी ओर से हालांकि इस हड़ताल का विरोध किया जा रहा है, इसके पीछे का क्या कारण आप मानते हैं? सबसे पहले मेरा सीधा सवाल आपसे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद अर्पित करूंगा कि आपने हमको मौका दिया अपनी बात रखने का। उसके बाद मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि ऑनलाइन दवा का विक्रय एक गैर कानूनन है। एक हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है 1945, उसके अंदर कहीं भी प्रावधान नहीं है कि ऑनलाइन दवा का विक्रय हो सके। और विगत 10-12 सालों से ये विक्रय धीरे धीरे करके अपना पांव समाज में पसार रहा है। ठीक है। 10-15 साल से मैं प्रयासरत हूँ कि कैसे भी ये गलत व्यवसाय जो असामाजिक और असंवैधानिक है, इसको रोका जाए। 2018 के अंदर मैंने व्यक्तिगत रूप से राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर एक याचिका दायर कर रखी है, अमरीश कौशिक बनाम केंद्र सरकार। माननीय हाईकोर्ट की तरफ से नोटिस सर्व हुए हैं केंद्र सरकार को कि आप जवाब दीजिए। पर दुर्भाग्य है कि आज 8 साल हो गए, केंद्र सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला और वो केस आज भी पेंडिंग पड़ा है। नहीं तो ये ऑनलाइन दवा का विक्रय राजस्थान के अंदर 2018 के अंदर मेरे ख्याल से अमरीश जी मेन मुद्दा यही तो है कि इसीलिए तो हड़ताल की जा रही है। लेकिन हड़ताल का आपकी ओर से विरोध जताया जा रहा है। नहीं, हम आपको बताएं, जयपुर शहर के अंदर हमने एक मिसाल कायम करी है। पूरे देश और प्रदेश के अंदर हमने एक सांकेतिक यहाँ पे विरोध किया है, काली पट्टी बांधकर। हमने यहाँ पे जयपुर शहर के अंदर आश्वस्त किया है सब लोगों को कि जनहित के अंदर काम करना है। और जयपुर शहर के सब रिटेल केमिस्ट साथी, जो लगभग जिनकी संख्या 8000 जयपुर शहर में है, उन्होंने आज अपनी दुकानें खुली रखकर काली पट्टी बांधकर विरोध किया है और मरीजों के स्वास्थ्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए अपनी दुकानें खोली हैं और दवाओं की आपूर्ति को सुनिश्चित किया है। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ऑनलाइन में कहाँ समस्या आ रही है? एक बड़ा मुद्दा तो ये हो जाता है, हालांकि जो प्रतिबंधित दवाइयां हैं, जो नशीली दवाइयां हैं, वो ऑनलाइन बिना किसी की जांच पड़ताल की वो सप्लाई की जा रही है। एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। लेकिन सरकार के स्तर पर जो ड्रग कंट्रोल्स जो विभाग हैं वो इसमें क्या कर रहे हैं? उनकी जिम्मेदारी बनती है ये तो। अब जो सामर्थ्य नहीं रखते, जो समर्थ नहीं है, बहुत गरीब हैं, बहुत बीमार हैं, वो बाहर नहीं जा सकते दवा खरीदने के लिए, वो ऑनलाइन मंगवा रहे हैं। इसमें कहाँ आपत्ति है? देखिए, ये तो सहूलियत है, ये तो होना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया प्रताप जी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑनलाइन दवा का विक्रय पे जो दवाई का ऑर्डर किया जा रहा है वो मिनिमम 48 से 72 घंटे में तो आपको पहली बार प्राप्त होती है। दूसरी, आपने बात करी ड्रग कंट्रोल की। यदि ड्रग कंट्रोल की प्रॉपर मॉनिटरिंग होती तो ऑनलाइन दवा का व्यवसाय इतना पनपता ही नहीं। जितनी बाध्यता हम रिटेल केमिस्ट साथियों पे है, जितने नियम और कायदे हम फॉलो करते हैं, ऑनलाइन मेडिसिन सेलिंग करने वालों पे कोई बाध्यता नहीं है, कोई मॉनिटरिंग उनकी नहीं हो रही। आश्वस्त नहीं किया जा रहा कि वहाँ फार्मासिस्ट के माध्यम से डिस्पेंस हो रहा है कि नहीं, स्टोरेज कंडीशंस प्रॉपर है कि नहीं। और अब सबसे बड़ी खतरनाक बात जो आपको बताना चाहूंगा, जब से AI आया है तो वहां से वो प्रिस्क्रिप्शंस को जनरेट करने लग गए। और जो नशीली दवाओं की आपने बात करी, नशीली दवाएं, स्पूरियस दवाएं, सब स्टैंडर्ड दवाएं सब समाज को परोसी जा रही है। लेकिन वो एक हैवी डिस्काउंट दिखा के एक आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, जिस चक्कर में एक आम आदमी भ्रमित हो रहा है और अपने स्वास्थ्य के प्रति खिलवाड़ कर रहा है। जी, आप ठीक कह रहे हैं, एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब इसको बारीकी से आप देखते हैं तो इसमें कहीं निजी हित भी नजर आते हैं। प्रतिस्पर्धा का एक बड़ा सवाल है। भारी छूट ऑनलाइन कंपनियां दे रही हैं, पारंपरिक जो मेडिकल स्टोर्स है वो बंद हो रहा है, ये भी तो एक बड़ा कारण है। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे दवा व्यवसाय के अंदर 2 तरह के प्रोडक्ट हैं, शेड्यूल और नॉन शेड्यूल प्रोडक्ट्स। हमारा मार्जिन 9% और 18% और
है और 10 और 20%, मैक्सिमम मार्जिन हमारा 20% है रिटेल के अंदर। वहाँ पे ऑनलाइन के अंदर वो आपको आकर्षित कर रहे हैं 25%, 45%, 50%। तो हम तो यही तो जानना चाह रहे हैं कि ये डिस्काउंट आप ला कहाँ से रहे हो, और यदि डिस्काउंट यदि होता तो आज संगठन के, हमारे अखिल भारतीय संगठन के माध्यम से जो करार हुआ है निर्माताओं से, वो हमको भी मिलता। ये कहीं ना कहीं इसके अंदर कोई ऐसा ठीक है, ठीक है। मेरे साथ विवेक विजयवर्गीय जी जुड़ गए हैं। विवेक जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? स्टेट प्रेसिडेंट हैं प्रादेशिक दवा विक्रेता समिति के। मैं सुन पा रहा हूं आपको। विवेक जी, सबसे सीधा सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, सारी दवाइयों की दुकानें बंद हैं, ये अधिकार की लड़ाई है या फिर मरीजों पर दबाव बनाने की राजनीति? किस तरह से देखें इसको? देखिए, दवा व्यवसाय आज की तारीख में गहरे संकट से गुजर रहा है। ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के आह्वान पर संपूर्ण भारतवर्ष में आज 20 मई को दवा दुकानदार अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं ऑनलाइन फार्मेसी और उसके डीप डिस्काउंट को लेकर। जैसा कि हमारे साथी कौशिक जी ने अभी बताया कि कंपनियों की तरफ से 9, 18, 10 और 20% का मार्जिन होता है। तो ऐसे में आप बताइए कैसे संभव है कि दवा कंपनियां ऑनलाइन दवाइयां बेचकर और 25 से 50% तक की छूट दे रही है? नहीं, लेकिन दे रही है ना विवेक जी, दे रही है ना। इसके पीछे का क्या कारण आप मान रहे हैं? छूट तो दे रही है कंपनियां, मरीजों को, उनके परिजनों को फायदा तो पहुंच रहा है। विवेक जी, यस, आप बताइए। मैं कह रहा हूं छूट तो दी जा रही है ना, छूट तो ऑनलाइन कंपनियां दे रही है, वो कहां से भी दे रही हो कि मरीजों को तो फायदा पहुंच रहा है। देखिए, जो ये पैसों की छूट और कोर्स की जो छूट दी जा रही है, इसका कितना बुरा उनके स्वास्थ्य पे असर पड़ रहा है कि नकली दवाइयां उनके घर तक पहुंच रही है। नकली दवाइयों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसकी लागत से भी कम मूल्य पर दवाइयां दी जा रही है। तो कैसे यकीन कर लें कि मरीज जो दवाइयों का सेवन कर रहा है वो असली है? ठीक बात है। अच्छा, मेरे सहयोगी मेरे साथ जोधपुर से गिरीश बने हुए हैं। गिरीश, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही होगी। सारे मेडिकल स्टोर्स बंद हैं, किस तरह की स्थिति जोधपुर में बनी हुई है? ग्राउंड जीरो पर किस तरह के हालात है गिरीश? निश्चित तौर पर मैं जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल से बात कर रहा हूँ। जो मेडिकल जो दुकानदार हैं, उन्होंने हड़ताल, हालांकि दिन भर हड़ताल रही, लेकिन अब कलेक्टर को ज्ञापन देने के बाद ही हड़ताल यहाँ पर समाप्त की गई है। लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अभी महात्मा गांधी अस्पताल के बाहर ये जो दुकानें हैं जो बंद है, ये कहीं ना कहीं ऑनलाइन बिक्री या ज्यादा डिमांड में जो फायदा मुनाफा होता है तो लेकर जो व्यापारिक दर आ रहा था उसका असर देखा जा सकता है। कुछ व्यापारी भी उनसे बात करने जाते हैं, क्या विरोध था और जनता ऑल इंडिया आज हड़ताल का पालन रखा गया था। हमारी सरकार से उम्मीद है ऑनलाइन जगह चोरी बिक्री होती है, मगर पता नहीं चलता है ये असली है। इसमें होलसेलर की जो तो सामान है कम से कम 3,500 दुकान बंद थी और ऑल इंडिया केमिस्ट एसोसिएशन की तरफ से आज पूरा भारत बंद था। हमारी सरकार से ये उम्मीद है कि आप ज्यादा से ज्यादा इस समस्या का हल करें, ऑनलाइन और नकली दवाएं से सावधान रहे, ताकि आम आदमी की जगह हर आदमी की जगह सही दवाई पहुंच सके। और सरकार से हमारा ये उम्मीद है कि इस मामले को जल्द से जल्द समाधान निकाला जाए, और नहीं तो आगे भी हड़ताल रहने की संभावना है। धन्यवाद। आज आपने ज्ञापन कहाँ दिया? हमने कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया था, वो ज्ञापन देके आए। अब आगे क्या प्रस्ताव निकलता है सरकार की तरफ से पता चलेगा। निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि जो महात्मा गांधी अस्पताल के बाहर जो गिरीश, मैं फिर से रुक करूंगा। सहयोगी भरत चौधरी मेरे साथ राजधानी जयपुर से बने हुए हैं। भरत, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही होगी? क्या कुछ स्थिति राजधानी में बनी हुई है? हालांकि सरकारी मेडिकल स्टोर्स कुछ मात्रा में खुले हैं, आपातकालीन जो सेवाएं हैं वो यहाँ पर चालू रखी गई हैं, फिर भी ग्राउंड जीरो को लेकर बात करें। और देखिए, राजधानी की बात की जाए तो हमने सुबह भी SMS अस्पताल के बाहर और फिल्म कॉलोनी में अलग अलग जगह विजिट किया था, और इसके साथ ही जो निजी जो दवा संचालक है अलग अलग जगह के, वहाँ पर भी हमने हालात देखे थे। SMS के बाहर में मिलाजुला असर देखने को मिला था, जबकि फिल्म कॉलोनी की देखा जाए तो वहाँ पर जो होलसेल के जो बाजार है पूरी तरीके से बंद था और सभी व्यापारी एकजुट थे और उन्होंने इसका पुरजोर तरीके से विरोध वहाँ पर दर्ज कराया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो SMS के बाहर में जो कुछ दुकानें थी उसको लेकर जयपुर जो केमिस्ट एसोसिएशन है उन्होंने कहा था कि हम विरोध के तो साथ हैं, लेकिन काली पट्टी जो बाहों पे बांधकर इसका हम विरोध दर्ज करवाना चाहते हैं, ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो और जो ऑनलाइन जिस
जिस चीज को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, उनको उन कंपनियों को सीधा फायदा नहीं हो, क्योंकि दुकानें बंद होने से उनको सीधा फायदा होगा। इसको लेकर यहाँ पर मिला जुला असर देखने को मिला है। लेकिन देखा जाए प्रदेश भर में तो व्यापक असर इनका रहा है और जो दवा विक्रेता है उन्होंने अब एक सूत्र में अपनी दुकानें आज बंद रखी है और अपनी जो वाजिब मांगे हैं, आज जो मांगे हैं उसको लेकर पुरजोर तरीके से विरोध दर्ज करवाया है। जी अच्छा विवेक जी, मेरा आपसे सवाल है, इसका कोई वैकल्पिक रास्ता निकाला जाना चाहिए था। सरकार के स्तर पर वार्ता होती है, कुछ भी और वार्ता का तरीका यहाँ पर हो सकता था। सीधे तौर पर हड़ताल कर देना ये तो ठीक बात नहीं है ना, नैतिक मूल्य भी इसकी इजाजत नहीं देते। विवेक जी, इसकी जानकारी पहले भारत सरकार को दी गई थी और वाणिज्य मंत्री पीयूष जी से वार्ता भी हुई थी, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकल पाया। इस वजह से मजबूरन एक 24 घंटे का अल्टीमेटम देकर ये हड़ताल की गई है, क्योंकि ये 12 लाख केमिस्टों के परिवार का मामला है। उनसे जुड़े 75 लाख लोगों के रोजी रोटी पे संकट का मामला है। तो सरकार की आंखें खोलने के लिए, सरकार को जगाने के लिए ये कदम उठाया गया। और हमारे कुछ साथियों का ये कहना कि हम काली पट्टी बांधकर विरोध कर रहे हैं, तो साथ आकर जितना 1 और 1 11 बनकर विरोध को मजबूत किया जा सकता था वो किया जाना चाहिए था। वैसे भी संपूर्ण हिंदुस्तान में आज बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। नहीं, सरकार की ओर से कोई आश्वासन आप लोगों को मिला है या मिलने की संभावनाएं हैं? आप क्या सोच रहे हैं? और अगर आश्वासन कोई नहीं मिलता, आपकी मांगे नहीं सुनी जाती, तो क्या कदम अगला आपका होगा? आश्वासन नहीं मिला है, लेकिन प्रयास जारी है, वार्ताओं का दौर जारी है। जैसे ही किसी तरह की भी कोई सूचना मिलती है, सबसे पहले हम आपको अवगत कराएंगे। और हमारा प्रयास है कि मरीजों को परेशानी ना हो, लेकिन हमारा भी घर परिवार चलता रहे, हमारे ऊपर आश्रित लोगों का परिवार चलता रहे। मजबूरी में हमें ये कदम उठाना पड़ा था। और रही बात 24 से 48 घंटे में जो घरों पे दवाइयां पहुंचती है, इमरजेंसी सेवाएं तो पड़ोस का केमिस्ट उपलब्ध करा पाता है। बची हुई दवाइयों को पड़ोस का केमिस्ट ही वापस लेता है और सिंपैथी के नाम पर वो आपके पास हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर आपकी तकलीफों में वही खड़ा रहता है जो आपको ढाढ़स बनाता है। तो आम जनता से मेरी अपील है कि अपने पड़ोसी केमिस्ट का सहयोग करें, ऑनलाइन से दूरी बनाएं और नकली दवाओं का ये जो बाजार हमारे को डिस्काउंट के नाम पे फल फूल रहा है, इसे नेस्तनाबूद कर दें। अच्छा अमरीश जी, मैं आपका रुख करना चाह रहा हूँ। वो तो आपको भी आमंत्रित कर रहे हैं कि क्यों ना 1 से 1 मिलकर 11 हो जाए, लेकिन आपकी ओर से हड़ताल का विरोध यहाँ पर किया जा रहा है। हालांकि बातें आपकी भी यही हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, विगत 30 सालों से मैं संगठन के अंदर अपनी पूरी निष्ठा से सेवा दे रहा हूं। और मैं आपको आज आपके चैनल के माध्यम से ये दावा करता हूं कि राजस्थान प्रदेश के अंदर ऑनलाइन दवा का विक्रय मेरे से ज्यादा किसी ने नहीं किया। 3 मुख्यमंत्रियों को मैंने व्यक्तिगत रूप से ज्ञापन दिए हैं। 3 स्वास्थ्य मंत्रियों को मैंने व्यक्तिगत रूप से ज्ञापन दिए हैं। ऑल इंडिया ड्रग कंट्रोलर को मैंने ज्ञापन दिए हैं, उनसे आश्वासन लिया। लेकिन उन सब की कहीं ना कहीं मजबूरी है। जब तक केंद्र सरकार इस संज्ञान नहीं लेगी और ड्रग एक्ट के अंदर संशोधन नहीं होगा, इस समाधान इसका आने वाला नहीं है। और रहा मेरा अखिल भारतीय संगठन के बिहाफ पे हमने जयपुर शहर में कई बार हड़ताल करी है। मैं आपको बता देता हूँ, 1985 से मैं भी एक रिटेल केमिस्ट साथी हूँ, बराबर अपना काम करता हूँ। लेकिन इस बार जयपुर शहर ने ये समझा और ठाना कि 1 दिन का बंद करके और उस दिन का व्यापार भी हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दे दें। अब ये बेवकूफ़ी हम नहीं करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा व्यापार है और आज ऑनलाइन की लड़ाई के अंदर हमारा हथियार हमारा व्यापार है। आज हमका व्यापार हमने चालू रख के एक मैसेज दिया है। आपके संवाददाता ने बताया, नहीं, मैसेज ये भी तो जा रहा है कि एसोसिएशन जो हैं उन्हीं में आपसी तालमेल नहीं है, समन्वय नहीं है। एक हड़ताल का विरोध कर रहे हैं, दूसरा उसको समर्थन दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपस में ये बातचीत नहीं है अभी। तो इसका क्या मैसेज जा रहा है? किन से पूछ रहे हो? नहीं, आप ही से सवाल है क्या मेरा चीज बताएं कि कुछ लोग इसका विरोध में हैं। नहीं, इसके विरोध में कोई नहीं है। जो व्यक्ति दवा व्यवसाय करता है वो ऑनलाइन दवा विक्रय के खिलाफ है। लेकिन मुद्दा यह है कि नहीं, हड़ताल के तो आप लोग विरोध में हैं। नहीं, इसलिए विरोध में कि पूर्व में हमने कई बार 1 दिन की हड़ताल करी, उससे समाधान नहीं निकला। आज मैंने निवेदन किया है कि यदि 1 दिन के अलावा कोई अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाती है, उसके अंदर सबसे पहले जयपुर शहर से मैं मेरे संगठन के साथ खड़ा हूंगा, ताकि कोई समाधान तो निकले। मुझे 10-15 साल हो गए 1-1 दिन की हड़ताल देखते हुए, आज तक कोई समाधान नहीं निकला। अभी समय वो आ गया कि आज नहीं तो कल नहीं। जो आपको विवेक जी ने बताया कि मेरे आज जयपुर में 10,000 सदस्य हैं, 50,000 सदस्य राजस्थान में उनसे जुड़े परिवार हैं, कर्मचारी हैं, वो सब तकलीफ में हैं। और सबसे बड़ी बात बताऊं, दुर्भाग्य मुझे महसूस होता है, राजस्थान प्रदेश के अंदर कम से कम 20% रिटेल केमिस्ट की दुकानें आज अपने व्यवसाय से प्रभावित होकर बंद हो चुकी हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसका संज्ञान कौन लेगा? अच्छा, वाकई इस तरह की अगर समस्याएं आ रही है अमरीश जी, तो विरोध का क्या तरीका होना चाहिए आपके साथ? देखिए, हम तो व्यापारी हैं, हम तो शांतिपूर्ण तरीके से टेबल वार्ता करना चाहते हैं। लेकिन जब तक केंद्र सरकार की मंशा नहीं होगी, इसके अंदर कुछ भी नहीं हो सकता। मैंने विभिन्न लेवल के ऊपर हर अधिकारियों से, हर विभाग से बात करी है। उन्होंने एक ही चीज मुझे कही है, जब तक केंद्र का इशारा नहीं होगा
तो कुछ नहीं होगा। मैं आपको बताता हूं, आज अखिल भारतीय संगठन जेपी नड्डा जी से मिलना चाह रहा था, लेकिन अखिल भारतीय संगठन को जेपी नड्डा जी ने अब तक टाइम नहीं दिया। पीयूष गोयल जी से मिलकर इसका समाधान नहीं निकलेगा, नड्डा जी को बीच में लाना पड़ेगा, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की जो हमारी उसमें संशोधन लाना पड़ेगा। तो मैं ये नहीं जानना चाह रहा कि केंद्र सरकार इस पे मौन क्यों है, उनकी कहां मजबूरी आ रही है। और आज तो ये बात पूरे देश में खुल चुकी है कि इसके अंदर कॉर्पोरेट का पैसा लगा हुआ है, काफी लोगों की मजबूरियां बन चुकी है। क्या आपको ये लगता है कि जो सरकार की नीतियां हैं बड़े कॉर्पोरेट कंपनीज को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह का रवैया सरकार की ओर से? बिल्कुल बिल्कुल मैं मानता हूं। और दूसरा इसके अंदर एक और है, क्योंकि मेरा एक्ट पुराना हो चुका 1945 का, इसमें संशोधन करने की जरूरत है। हमने कहा यदि आप ऑनलाइन दवा विक्रय कराना चाहते हैं, संशोधन करके इनको रेगुलाइज कर दो। उसकी उनको ताकत नहीं, तो ताकत नहीं तो वो माल कैसे बेच रहे हैं मेरे समझ में नहीं आता आज की तारीख में। आज कोई भी क्रिमिनल ओपन में आके कह सकता है कि मैंने ये किसी का मर्डर कर दिया। आज ये टीवी पे आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में ऐड देते हैं, कहां से दे देते हैं, इनकी हिम्मत कैसी होती है, इन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? नहीं, तो कार्रवाई कहीं ना कहीं ड्रग कंट्रोल उस चीज को लेकर एक मॉनिटरिंग कोई भी कमेटी हो जो ये तय करे कि जो ऑनलाइन के लिए तो कोई लड़ाई नहीं है, वो तो एक सहूलियत भरा काम है, होना भी चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है। कल को ये भी हो सकता है कि ऑनलाइन जो किराना स्टोर वाले हैं वो भी हड़ताल कर दें कि साहब आप ऑनलाइन सामान कैसे मंगा रहे हैं। तो ये तो इसका निष्कर्ष नहीं निकलता, ये कोई समाधान नहीं है। देखो, समाधान इसमें ये हो सकता है कि जो प्रतिबंधित दवाइयां हैं वो बेची नहीं जाएं, जो एक्सपायरी डेट की दवाइयां हैं वो ना बिके, उसको लेकर मॉनिटरिंग हो कहीं ना कहीं। देखिए मैं आपको बता दूं, ये दवा है, बड़ी सेंसिटिव कमोडिटी है, आवश्यक सेवाओं में आती है। ये कोई पिज्जा बर्गर नहीं है कि आप स्विगी जोमेटो से मंगा लोगे। इसके अंदर बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। आपको फार्मासिस्ट के माध्यम से डिस्पेंस करना पड़ता है, आपको शेड्यूल प्रोडक्ट्स का, H1 का, सबका ध्यान रखना पड़ता है, रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। मैं तो आज ये जानना चाहता हूँ कि पूरे देश प्रदेश के अंदर आज तक औषधि नियंत्रक विभाग ने कभी किसी बड़ी ऑनलाइन कंपनी पे कार्रवाई क्यों नहीं करी, और कोई करी तो वो बता दे। तो सारी कार्रवाई क्या छोटे व्यापारियों पे ही होगी? आज छोटा व्यापारी जो है वो पिसता जा रहा है। ठीक है विवेक जी, मेरा आपसे सवाल है, अगर सरकार की ओर से आपकी बातें नहीं सुनी जाती तो अगला कदम आपका क्या होगा? क्योंकि हड़ताल तो मुझे भी लगता है ज्यादा दिनों तक जायज नहीं है, क्योंकि परेशानियां तो यहाँ मरीजों को हो रही है, वो भी तो कहीं ना कहीं एक नैतिक जिम्मेदारी है। देखिए, हमारे सम्मानित साथी अमरीश जी कौशिक साहब ने कहा कि हम एक दिन का बंद रख के और ऑनलाइन को बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए, आज जो दवाइयां ऑनलाइन के माध्यम से ऑर्डर की गई होंगी वो आज की आज बेनिफिशियरी को नहीं मिली होंगी। सबको एकजुट होकर प्रयास करने पड़ेंगे। रही बात जेपी नड्डा जी से, तो ये उसी कड़ी में पहले पीयूष जी से बात की गई, अगली वार्ता जेपी नड्डा जी के साथ भी होगी और अखिल भारतीय स्तर पर इस आंदोलन को। विवेक जी, मेरा आपसे सिर्फ इतना कहना है कि ये विरोध का तरीका कोई और भी तो हो सकता है। विवेक जी कोई किसी तरह का बंद का आयोजन नहीं हुआ है। विवेक जी, मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही होगी। मैं कह रहा हूं आपकी तमाम समस्याएं अपनी जगह ठीक हैं और उसको लेकर आप लोग बातचीत भी कर सकते हैं, लेकिन इस विरोध का तरीका कुछ और हो सकता है। हड़ताल करना मुझे ठीक नहीं लग रहा, किसी और स्तर पे हो जाए। आपकी बात सही है, जनहित में हड़ताल करना उचित नहीं है, लेकिन कई बार जब बातों को बार बार दोहराने के बाद भी नहीं सुना जाता है और टॉर्चर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो कोई न कोई कठोर निर्णय लेना पड़ता है। और सरकार के पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपनी खुद की निःशुल्क दवा की दुकानें, जन औषधि केंद्र, उपभोक्ता होलसेल भंडार की दुकानें, वहां से सरकार अल्टरनेट व्यवस्था करती आई है। क्योंकि इस तरह से मैसेज ये जाता है कि जो दवा का बाजार अब व्यवसायियों के पास, दवा व्यवसायियों के पास काम करने के लिए पूंजी नहीं होगी, उनके पास काम नहीं होगा, दवा की दुकानें ही नहीं होगी, तब सरकार क्या करेगी? तब मरीज कहाँ जाएगा? नहीं, सही बात है, लेकिन इससे संदेश ये जाता है कि दवा का जो बाजार है अब सेवा कम हो गया है, बिजनेस ज्यादा बन गया है, जो जनमानस तक जो संदेश पहुंचता है। खैर, अपनी बात ठीक है। सहयोगी भरत मेरे साथ बने हुए। भरत, राजस्थान के हवाले से बात करें, सरकार का क्या रुख है? क्या बातचीत की कोई कोशिश दिखती हुई नजर आ रही है? दवा की दुकानें बिल्कुल विवेक जी, मैं आऊंगा आपके पास। आवश्यक दवाओं को आने से ले लेंगे। ठीक है विवेक जी, मेरा सवाल भरत चौधरी से है। भरत, मेरी आवाज पहुंच पा रही होगी? बातचीत का कोई और दूसरा हल निकल सकता है? सरकार की ओर से क्या रुख फिलहाल तक के लिए स्पष्ट हो पाया? देखिए, आज अभी प्रारंभिक तौर पर देखा जाए सरकार के लेवल पर, तो सरकार के लेवल से नहीं होना, इनका समाधान होना है वो केंद्र सरकार के लेवल पर होना है। और उनके लिए इनके एसोसिएशन ने लगातार वहाँ पर बॉम्बे में भी ज्ञापन दिया, दिल्ली में भी लगातार इनकी ओर से ज्ञापन दिया जा रहा है, क्योंकि राजस्थान सरकार से के अलावा इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें फैसला लेना है वो केंद्र सरकार को लेना है, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पर यह हड़ताल है और उनको देश भर में ऐसी ऑनलाइन ई फार्मेसी की जो दवाइयां बेची जा रही है उस पर उनको सख्त नहीं, ठीक बात है, लेकिन भरत डबल इंजन सरकार है ना, सरकार तो डबल इंजन है, तो कहीं ना कहीं स्टेट में भी अगर समस्या आ रही है तो सरकार का भी ये फर्ज बनता है कि केंद्र को अवगत कराए।
निश्चित रूप से स्टेट गवर्नमेंट भी अपने यहाँ पर कानून बना सकती है, क्योंकि ये ड्रग डिपार्टमेंट है, इसमें एक्शन ले सकता है। हालांकि अगर पर्टिकुलर कोई शिकायत मिलती है तो उस पर एक्शन किसी डिपार्टमेंट की ओर से लिया भी जाता है, लेकिन ये जो बात कर रहे हैं ये वो सामूहिक बात कर रहे हैं। ई कॉमर्स कंपनियां जो दवा सप्लाई कर रही है उनके सामूहिक कानून की बात यहाँ पर हो रही है। निश्चित रूप से अगर सरकार इस पर कानून बनाती है तो उन पर एक्शन लिया जा सकता है। जी अच्छा अमरीश जी, मेरा सवाल आपसे है कि ये सिर्फ व्यापारिक हित के रूप में तो इसको नहीं दे सकते, क्योंकि ये स्वास्थ्य का भी एक बड़ा मुद्दा है। कल को इसी तरह अगर डॉक्टर्स हड़ताल कर दे तो क्या होगा? देखिए, जनहित का मुद्दा, आपने बहुत अच्छी बात कही प्रताप जी। इसलिए हमने जयपुर शहर के अंदर ये आश्वस्त किया और ये व्यवस्था बनाई कि आज मरीज को कहीं भटकना नहीं पड़ेगा दवाई के लिए, और सभी ने इस चीज को सराहा है कि आप विरोध किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, बट दवाएं बाधित नहीं होनी चाहिए, और हमने दवाओं की आपूर्ति को सुनिश्चित किया है और सबने इसको बहुत सराहा है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि रिटेल केमिस्ट साथी एक हमारा ऐसा साथी था जो पूरे कोविड में बैठ के सुबह 7 से शाम को 11 बजे तक दवाई की आपूर्ति करा रहा था। तब ऑनलाइनर्स घर घर दवाई पहुंचाने में डरते थे, बट हम लोगों ने अपनी जान दांव पे लगा के और ये काम किया है। और आज बात करी, आज किसी संवाददाता ने फिल्म कॉलोनी की, फिल्म कॉलोनी में जो होलसेल साथी है उनको ऑनलाइन दवा विक्रय से इतना फर्क नहीं पड़ता कि ऑनलाइन दवा विक्रय मरीज को की जा रही है, जिसका सीधा हमारे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है। वो बंद है या चालू है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको तो हमारा साथ देना चाहिए। अच्छा, सबसे बड़ा ऑनलाइन जो कंपनियां हैं, सबसे बड़ा खतरा उनसे आपको क्या है? खतरा यह है कि आने वाले समय में बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, हम छोटे व्यापारी हैं, यदि वो एकजुट होकर ये व्यवस्था बनाएंगे तो ये हमारा व्यवसाय खत्म हो जाएगा, हम बेरोजगार हो जाएंगे। आज 50-50 साल पुरानी दुकानें बंद हो जाएंगी, हमें कहां से अपना ब्रेड बटर मिलेगा? परंपरागत जो आपकी दुकानें हैं बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये जो इतने बड़े स्तर पर ये जो डिस्काउंट दे पा रहे हैं, इसके पीछे की आप क्या वजह मानते हैं? इसका मैं मूलभूत कारण यही समझ पा रहा हूं कि अब ये कॉर्पोरेट हाउसेस का दबाव होने के कारण निर्माता से डायरेक्ट इनको माल मिल रहा है। अब मूल इसका जो कारण है उसके अंदर जाना पड़ेगा और ये पता करना पड़ेगा कि निर्माता को कितना मार्जिन दे रहा है और क्यों दे रहा है, और ये डायरेक्ट मरीज को देके इसको क्यों मैनिपुलेट कर रहे हैं। सबसे बड़ा विषय ये है। नहीं, कहीं ना कहीं ये बात भी माननी पड़ेगी कि दवाइयों में एक बड़ा मुनाफा तो है। देखिए, दवाइयों के अंदर जो मार्जिन है वो हमारा डीसीजीआई तय करता है और वो मार्जिन डिसाइडेड है, एक्ट के अंदर है। ये जो मार्जिन दे रहे हैं, मेरे तो ये समझ में नहीं आता कि आज ऑल इंडिया ड्रग कंट्रोल क्यों शांत बैठा है। वो एक ही प्रश्न इनसे पूछ ले कि आप ये 40% का मार्जिन कहां से ला रहे हो और कहां से दे रहे हो, इसका जवाब तो हमको चाहिए। आप जनता को मूर्ख कैसे बना रहे हो, और आप मूर्ख नहीं बना रहे हो तो आप क्या परोस रहे हो, इसको बताओ। बट इस पर जब तक मॉनिटरिंग नहीं होगी, इंस्पेक्शंस नहीं होंगे, ये चीज नहीं खुलेगी। अब कहीं ना कहीं सारा सवाल घूम फिर के नीतियों पे आ जाता है कि इसकी कोई स्पष्ट नीति बनाई जानी चाहिए। हालांकि मेरे पास समय की थोड़ी कमी है, मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट की ओर आ रहा हूं। विवेक जी, आपकी आखिरी प्रतिक्रिया, आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट चाहूंगा इस मुद्दे को लेकर। भारत सरकार से हम अपील करते हैं कि ऑनलाइन का जो अवैध कारोबार हो रहा है उसे तुरंत बंद किया जाए और 75 लाख लोगों का जो किया जाए। जय हिंद, जय भारत। अच्छा अमरीश जी, आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट। मैं यही कहना चाहूंगा कि अपना व्यापार अपनों के साथ, और जो आज केंद्र सरकार की नीति है वोकल फॉर लोकल, हम उस पर विश्वास करते हैं और उसी तहत अपनी दवा आपूर्ति को सुनिश्चित कर रखा है। कृपया हमारा साथ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में, और फिलहाल के लिए पंचलाइन में इतना ही। नमस्कार।